दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा जिस साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है, वहां चीन की दादागिरी को रोकने के लिए भारत ने एक ऐसे चक्रव्यूह को रचना शुरू कर दिया है जिसने बीजिंग में खलबली मचा दी है। एक दिलचस्प डेटा यह बताता है कि चीन का लगभग 80% कच्चे तेल का इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है, जो ग्लोबल ट्रेड की सबसे संवेदनशील रग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का यह त्रिकोणीय दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीधे तौर पर काउंटर करने की एक सोची समझी रणनीतिक बिसात है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर रेयर अर्थ मटेरियल्स की जुगलबंदी तक भारत का हर कदम चीन की घेराबंदी को मजबूत कर रहा है। इस रणनीतिक खेल का जो सबसे पहला और आक्रामक मोहरा है, वो इंडोनेशिया के रूप में सामने आया। चीन पिछले कई सालों से दक्षिण चीन सागर में वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों पर अपनी नौसैनिक ताकत की धौंस जमाता आया है। लेकिन भारत ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और अस्त्र जैसी घातक एयर टू एयर मिसाइल्स देने का जो फैसला किया है, उसने इस पूरे इलाके के पावर बैलेंस को चेंज कर दिया है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता और रडार से बच निकलने की ताकत के कारण अब इंडोनेशिया अपनी समुद्री सीमाओं की निगहबानी बेहद आक्रामक तरीके से कर सकेगा। ये डील चीन के लिए एक सीधा संकेत है कि यदि वो भारत के पड़ोसियों को साध कर भारत की घेराबंदी करने की कोशिश करेगा, तो भारत भी उसके बैकयार्ड में जाकर ड्रैगन के शिकारियों को हथियार मुहैया करा देगा। ब्रह्मोस की डील के अलावा भारत और इंडोनेशिया के बीच सवांग पोर्ट को लेकर भी कॉपरेशन बढ़ रहा है। इस समय ज्यादा जो टर्निंग पॉइंट है, वो इसी पोर्ट को लेकर साबित हो रहा है। ये बंदरगाह मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल मुहाने पर स्थित है। भारत की यहाँ बढ़ती मौजूदगी का सीधा एक ही मतलब है कि संकट के समय भारत चीन की लाइफलाइन माने जाने वाले इस समुद्री रास्ते पर कड़ी नजर रख सकता है और सख्ती भी बढ़ा सकता है। कूटनीतिक हलकों में सवांग पोर्ट को हिंद महासागर का नया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहा जा रहा है, जो कि चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ही मुफीद जगह है। इंडोनेशिया के बाद इस दौरे का दूसरा और सबसे अहम पड़ाव ऑस्ट्रेलिया है, जहां पीएम मोदी 8 से 10 जुलाई तक रहने वाले हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड ग्रुप के मजबूत स्तंभ हैं, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की मनमानी के खिलाफ स्वतंत्र और खुले समुद्री मार्ग की वकालत करते आए हैं। लेकिन इस बार दोनों देशों के बीच चर्चा सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका जो मेन एजेंडा है वो रेयर अर्थ मटेरियल्स यानी दुर्लभ खनिज और क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है। इस समय पूरी दुनिया के रेयर अर्थ मटेरियल्स और उसके ग्लोबल सप्लाई चेन पर चीन का लगभग एकाधिकार है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर चिप्स और एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए ये खनिज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और चीन अक्सर अपनी इस मोनोपोली का इस्तेमाल करते हुए दूसरे देशों को ब्लैकमेल करने के लिए हमेशा इसको बीच में ले आता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े क्रिटिकल मिनरल्स उत्पादकों में से एक है। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानेज़ के साथ होने वाली ये बातचीत भारत के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ मैग्नेट्स की लॉन्ग टर्म सप्लाई को पक्का करेगी। यदि भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर इस सेक्टर में एक मजबूत पार्टनरशिप बना लेते हैं, तो चीन के आर्थिक और तकनीकी दबदबे को एकदम बहुत बड़ा झटका लगेगा। इस कूटनीतिक यात्रा का आखिरी पड़ाव होगा न्यूजीलैंड। सैन्य दृष्टिकोण से न्यूजीलैंड भले ही कोई बहुत बड़ी मिलिट्री पावर ना हो, लेकिन अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से हिंद प्रशांत की जियोपॉलिटिक्स में उसका महत्व बहुत ज्यादा है। ऐतिहासिक रूप से चीन न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, जिससे वेलिंगटन आर्थिक रूप से काफी हद तक बीजिंग पर निर्भर रहा है। लेकिन अब न्यूजीलैंड भी चीन पर अपनी इस निर्भरता को कम करने और अपने व्यापारिक विकल्पों को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, कृषि, डिजिटल टेक्नोलॉजी और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती बातचीत चीन के लिए एक नया सिरदर्द बनती जा रही है, क्योंकि वो अपने इस पुराने कमर्शियल पार्टनर को भारत के पाले में जाता नहीं देख पाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इस बात का साफ ऐलान है कि भारत अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगा, बल्कि एक्टिव और निर्णायक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अपनी भूमिका का विस्तार करेगा। रक्षा क्षमताओं के एक्सपोर्ट, रणनीतिक बंदरगाहों के विकास और क्रिटिकल मिनरल्स के वैकल्पिक गठजोड़ के जरिए भारत ने जो लकीर खींची है, उसने चीन के आक्रामक विस्तारवाद के सामने एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। कूटनीति की इस बिसात पर भारत के इन कड़े और सधे हुए फैसलों ने ड्रैगन को अपने ही घर में सोचने पर मजबूर कर दिया है।